आज हम बात करेंगे पेंशन योजना और उससे जुड़े सवालों की, क्योंकि मुद्दा पुरानी और नई पेंशन से जुड़ा है। मुद्दा केंद्र और राज्यों की अर्थव्यवस्था का है, इसलिए इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तमाम पहलुओं को बात करने की कोशिश करेंगे। कई विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जी हां पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा। तो आखिरकार आप सभी ईपीएस पेंशनर्स के लिए संसद के अंदर पॉजिटिव खबर क्या आ रही है और न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या आप सभी को तोहफा मिला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन को लेकर विधायक ने कर दी बड़ी मांग। न्यूनतम मासिक पेंशन में की जाए बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, मासिक पेंशन की बढ़ोतरी की जाए, इसके लिए चेतावनी दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर विधायक ने दोस्तों जारी कर दी है। सरकार से बड़ी मांग कर दी है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने की डीए और डीआर पर दोस्तों बड़ी खबर है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है। सरकार क्या आप सभी को 18 महीने का डीए एयर देने वाली है या फिर नहीं देने वाली है, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकल कर आई, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पॉजिटिव खबर निकलकर क्या आ चुकी है और न्यूनतम पेंशन को लेकर आखिरकार संसद में आप सभी को क्या बड़ा तोहफा मिल सकता है या क्या बड़ा तोहफा मिल चुका है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पूरी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, तो इस खबर की पूरी तह तक जाते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भोगी के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने दोस्तों सरकार से अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का आश्वासन प्राप्त कर लिया है। ईपीएस 95 के करीब 78 लाख पेंशन भोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रही थी। कर्मचारी पेंशन योजना में दोस्तों पेंशन भोगियों की निकाय ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भाषा की खबर के मुताबिक दोस्तों निकाय ने कहा है कि इस दौरान श्रम मंत्री से आश्वासन दिया गया है। सरकार उनकी न्यूनतम ईपीएस पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अभी तक केवल 1450 रुपए की औसत पेंशन यहाँ पर जो है मिल रही है। यानी कि दोस्तों खबरों के मुताबिक प्रतिनिधियों ने इसके साथ ही बैठक में दोस्तों राजधानी दिल्ली में कर्मचारी पेंशन योजना के लिए एनएससी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद ये हुई थी। देश के विभिन्न स्थानों पर आए सदस्यों ने यहाँ पर कहा था कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। केवल 1450 रुपए औसत मासिक ईपीएस पेंशन की जगह अधिक पेंशन की मांग की गई। निकाय ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को 1000 रुपए प्रतिमाह से कम की यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही है। बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो रहा है। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं को लेकर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। नियमित ईपीएस पेंशन में दीर्घकालीन योगदान करने के बाद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। ईपीएस में मौजूद पेंशन की राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ईपीएस पेंशनर्स के लिए आखिर पॉजिटिव खबर क्या है? संसद में कांग्रेस यहाँ पर जो है करेगी इसका समर्थन, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों राउत ने कहा कि ईपीएस 95 एनएससी ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है, जिसमें ईपीएस पेंशन भोगियों के जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हो सकती है। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की है। कर्मचारी पेंशन योजना में अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने के समर्थन में आश्वासन दिया गया है और जल्द दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। विधायक ने कर दी मांग, न्यूनतम मासिक पेंशन में की जाएगी आप सभी के लिए
बढ़ोतरी। तो दोस्तों आखिरकार मासिक पेंशन को लेकर क्या चेतावनी विधायक ने दी है, इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से जानकारी देती हैं। दोस्तों विधायक अख्तरुल इस्मान साहिल ने केंद्र सरकार से EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में वर्तमान 1450 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की करने की मांग की है। उन्होंने पेंशन भोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए असमर्थता पर जोर दिया और आंदोलन की भी चेतावनी दे दी। विधायक अख्तरुल इस्लाम साहिल ने केंद्र सरकार की कर्मचारी EPS 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। साहिल ने पेंशन भोगियों की वर्तमान दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूद पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कम पेंशन के कारण पेंशन भोगियों की जीवन यापन में कठिनाई आ रही है। नियमित पेंशन फंड में योगदान के बाद यहाँ पर पेंशन भोगियों को बहुत ही अपर्याप्त पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी पिछले 8 सालों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वर्तमान में पेंशन भोगियों की औसत 1450 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। विधायक ने इस राशि से महंगाई भत्ते के साथ 7500 रुपए प्रति माह करने, पेंशन भोगियों की जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की पूर्ति नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के अनुसार पेंशन भोगियों को वर्तमान में मिलने वाली पेंशन इतनी कम है कि जीवन यापन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकती। पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर में हाल ही में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। केंद्रीय श्रम मंत्री से प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया। सरकार इस मुद्दे से गंभीरता से ले रही है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा समिति ने यह भी मांग की कि पेंशन भोगियों को वास्तविक वेतन आधार पर पेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगी, जिसमें रेल और सड़क परिवहन को रोकना, साथ ही भूख हड़ताल जैसे कदम भी शामिल हो सकती हैं। सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय आप सभी के लिए लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारियों की 18 महीने की DA और DR को लेकर बड़ी खबर है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने 18 महीने के DA एरियर को लेकर बड़ी खबर जारी की है। जहां दोस्तों केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज दोस्तों मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर बता दिया कि कोरोना के दौरान सरकारी कर्मचारियों का जो 18% DA और DR रोका गया था उसका एरियर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद JCF स्टाफ साइट की प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने DOPT के सचिव से आग्रह किया कि 18 माह की DA एरियर कर्मचारियों का हक है। केंद्र सरकार कर्मचारियों व पेंशनधारकों से कोरोना काल के दौरान रोके गए DA और DR का यहाँ पर जो है भुगतान जारी करें। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खां और रामजी लाल शर्मा ने सदन में सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों की कोरोना काल के दौरान रोके गए DA और DR देने का भुगतान जारी करने की सक्रिय है या फिर नहीं है। दोनों सांसदों ने पूछा कि अगर सरकार इसका भुगतान जारी नहीं कर सकती तो उसका कारण क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था है और इस साल DA और DR जारी करने के लिए कर्मचारी संगठनों ने कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की। तो इन सवालों के जवाब में दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण DA और DR रोका गया था। तब सरकार पर वित्तीय बोझ था। NJCM के सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस बाबत प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूद वक्त में उन सभी के लिए यहाँ पर एरियर देना संभव नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों एरियर की मांग को आप सभी के लिए रद्द कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से दलीलें भी दी गई। केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA एरियर के भुगतान को लेकर जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर मना कर दिया है। मौजूद परिस्थितियों में DA और DR जारी नहीं किया जा सकता। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक DA और DR का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यहाँ पर जो है FRBM अधिनियम के दर्शाता है कि दोगुनी स्तर से चल रहा है। ऐसे में DA और DR देना संभव नहीं होगा। सुश्री सुबी कुमार बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ DA और DR का भुगतान कर देना चाहिए, लेकिन सरकार DA और DR देने से मना कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।